नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। आज हम एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर गहराई से बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में चीन की भूमिका। क्या चीन अपने हिमालय से ऊंचे दोस्त पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ युद्ध लड़ेगा? हाल ही में हुए एक पॉडकास्ट के दौरान जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस सवाल का जवाब दिया। इस ऑपरेशन ने भारत की सैन्य ताकत को दुनिया के सामने ला दिया, लेकिन क्या यह चीन को पाकिस्तान के पक्ष में युद्ध के लिए उकसाएगा? बख्शी ने इसके लिए 5 ठोस कारण बताए कि क्यों चीन कभी भी भारत के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेगा। आइए उनकी बातों को समझते हैं और जानते हैं कि भारत की रणनीतिक स्थिति इस क्षेत्र में कैसे बदल रही है। बख्शी ने स्पष्ट किया है कि कोई भी राष्ट्र सबसे पहले अपने हितों को प्राथमिकता देती है, ना कि गठबंधनों की भावनाओं को। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को भले ही हिमालय से ऊंची कहा जाता हो, लेकिन चीन का मुख्य लक्ष्य वैश्विक प्रभाव बनाए रखना और अनावश्यक संघर्ष या युद्ध से बचना है। बख्शी के अनुसार भारत जैसे परमाणु संपन्न देश के साथ युद्ध में उलझना चीन के लिए जोखिम भरा होगा। चीन जानता है कि पाकिस्तान के आतंकी हमले जैसे पहलगाम हमला के जवाब में भारत की कार्रवाई बिल्कुल जायज है। इसलिए चीन सीधे युद्ध में कूदने के बजाय पाकिस्तान को केवल अप्रत्यक्ष समर्थन दे सकता है। जनरल बख्शी ने आर्थिक और कूटनीतिक नुकसान पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि चीन एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति है और उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजनाएं जैसे चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर CPEC स्थिरता पर निर्भर करती है। अगर चीन ने भारत के साथ युद्ध किया तो इससे उनके व्यापार मार्ग बाधित होंगे, विदेशी निवेश घटेगा और चीन की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद चीन ने संयम और निष्पक्ष जांच की बात की थी, ना कि पाकिस्तान का खुला सैन्य समर्थन किया था। बख्शी ने यह भी कहा कि यह रुख दर्शाता है कि चीन अपनी छवि को जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में बनाए रखना चाहता है। युद्ध में शामिल होने से वह दुनिया के अन्य शक्तियों के साथ अपने संबंधों को भी खतरे में डालेगा। इसके बाद बख्शी ने भारत की सैन्य ताकत को रेखांकित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने भारतीय सशस्त्र बलों की सटीकता और संकल्प को उजागर किया है। भारत के पास S-400 वायु रक्षा प्रणाली, परमाणु हथियार और हिंद महासागर में मजबूत नौसेना है। साथ ही साथ बख्शी ने 2020 के गलवान संघर्ष का भी जिक्र किया, जहां भारत ने लद्दाख में चीन को कड़ा जवाब दिया था। जी हां, जनरल बख्शी के अनुसार अगर चीन पाक के लिए युद्ध लड़ता है तो भारत उसके लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है। उनके अनुसार चीन हमेशा से सीमा पर हुई छोटी झड़पों तक ही सीमित रहना पसंद करता है, ना कि पूर्ण रूप से युद्ध में उतरना। जनरल बख्शी का कहना है कि चीन पाकिस्तान को सिर्फ अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे सकता है, जैसे आर्थिक मदद, सैन्य आपूर्ति या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कूटनीतिक कवर। उदाहरण के लिए पहलगाम हमले पर UNSC के बयान को चीन ने कमजोर करवाया ताकि पाकिस्तान पर सीधा दोष ना आ पाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि चीन अपनी सेना को भारत के खिलाफ युद्ध में भेजेगा। उनके अनुसार चीन भारत पाकिस्तान तनाव का फायदा उठाकर भारत चीन सीमा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर दबाव बनाना चाहता है, जिससे उसे सीमा विवाद में फायदा मिल सके। अंत में जनरल बख्शी ने वैश्विक और क्षेत्रीय गतिशीलता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अमेरिका, रूस और अन्य शक्तियों ने भारत पाकिस्तान तनाव में कमी की मांग की है। यदि चीन पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करता है तो वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ सकता है। बख्शी ने उल्लेख किया कि चीनी मीडिया ने पहलगाम हमले को स्थानीय मुद्दा करार दिया था ताकि चीन की सरकार पाकिस्तान के पक्ष से दूरी बना सके। इसके अलावा रूस का पाकिस्तान के प्रति बढ़ता रुझान और चीन की अपनी चुनौतियां जैसे सिनजियांग प्रांत में बढ़ती अशांति उसे इस मुद्दे पर बहुत सोच समझकर फैसले लेने पर मजबूर करती है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने अपनी सैन्य ताकत को साबित किया है और जनरल बख्शी का मानना है कि यह चीन के लिए एक चेतावनी है
पाकिस्तान और चीन की लोहे की दोस्ती, जी हां लोहे की दोस्ती, क्या सैन्य समर्थन में बदल सकती है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चीन डेटा संग्रह और हथियारों की आपूर्ति तक ही सीमित रहेगा और अगर वो युद्ध में उतरने की कोशिश भी करता है तो भारत की एकता और सैन्य शक्ति न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन को भी मुंह तोड़ जवाब देगी। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। भारत पाक तनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट बिल्कुल सटीकता से पाने के लिए बने रहे हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।